आज हम लोग लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ाए हैं और थ्योरी पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे चलते हुए चलेंगे। आज सिर्फ लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन चलेगा कि आपका लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसको हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आज का क्लास नंबर 1 क्वेश्चन है, एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि रविराज 10,000 रुपए की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। तीसरे बरफ का चक्रवृद्धि ब्याज, तीनों बरफ का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले नंबर हम अपने दर जो दिया है रेट, वो दिया गया है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। हम कल यही बात बताए थे कि CI जो होता है वो हमेशा होता है कि R 3R² प्लस में 3R+1, यही तो बात बताए थे। तो R का वैल्यू कितना है, तो 10 में 100, 300 और 331, यानी कि 331 रुपया इजाद है। आपका क्या हो जाएगा 10। और आपके यहाँ पर दिया गया है तो मूलधन, तो मूलधन हम कैसे निकालते हैं, तो RQ जो होगा वो मूलधन होगा, तो इसका RQ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना रुपया। तो इतना का वैल्यू दिया गया है, यानी कि 1000 का वैल्यू दिया गया है 10,000 दिया है। और आपसे पूछा गया है CI, तो CI क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल देंगे 300 इतना रुपया, और यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 0 को 3 0 और इस पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 3110, और ये आंसर हो जाएगा। पहला तरीका इसको बनाने के लिए, फर्स्ट तरीका। हम हमको पूरा इसको बेसिक के साथ साथ पूरा कंप्लीट करेंगे कि कैसे और बनाया जाए, बिना सूत्र को कैसे बनाया जाए। ये तो फॉर्मूला याद रहेगा तो बनाएंगे, अगर बाई चांस नहीं याद रहा तो सेकेंड तरीका क्या करते हैं, आप बताइए कि 100 रुपया यानी कि 10 रुपया है, अगले साल 11 हो जाएगा, फिर 10 में कितना हो जाएगा 11, फिर 10 में 11, यानी 3 साल का है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरी साल, यानी कि 10 से 11, तो ये मिल जाएगा कितना, यानी कि इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 और ये बन जाएगा 1300 इतना। आप बताइएगा कि यहाँ पर जो है मिश्रधन है, इसको बोलते हैं मिश्रधन और इसको बोलते हैं मूलधन। तो आपको दिया गया है, आप बताइए, तो मूलधन दिया गया है कितना 10,000 रुपया, और 10,000 के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना का अंतर आ रहा है, जो एजा अंतर आएगा वो CI का आएगा, तो 331 रुपया का, और जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 331 पर 1 0 लगा देंगे, और ये आपका क्या कहलाएगा CI। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। देखिए, अगला बात हम इसी में अगर और थोड़ा सा हम चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हुए कि कैसे किया जाए, तो आप बताइएगा कि 10,000 रुपया है, हर तरीका जो भी है कि 10,000 रुपया है, और इस 10,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इतना आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये अगला बात दूसरा साल के लिए इतना, अब फिर अगला साल के लिए 110 पर 100, तो 3 0 4 4 0 4 0 गायब, और 2 0 को 2 0 गायब हो गया, तो मिला कितना, यहाँ पर 11 11 से गुणा करेंगे 1300 इतना 31 और 0। तो हम बताइए कि 10,000 को बढ़ा कितना, 10,000 रुपये पहले से था आपका और ये बढ़ गया, तो 10,000 में बढ़ गया कितना 3,310 रुपया, और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं हम इसके अनुसार। यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन ये हो गया जो भी है, और इस तरह से हम
करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर रहा है और एक बार इसको पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक बार इसको पढ़िए और यहाँ पर सुनिएगा कि सीमा है जो इन्होंने 16,000 रुपए की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करती है। जो 2 वर्ष के लिए निवेश करती है उसके बाद जो उसको मिला वो 17,640 रुपया, यानी कि आप 16,000 रुपया एक सीमा है वो जमा की एक बैंक में और कुछ दिनों के बाद ये बढ़ जाएगा 17,640 रुपया। इतना रुपया कितना साल बाद? तो 2 साल बाद। आप 0 को 0 कैंसिल कर सकते हैं और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा कितना कि ये किसका है, तो स्क्वायर देखिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर एक बात सुनिएगा, अगर समय 2 साल है, समय 2 साल, तो इसको क्या कहते हैं कि हमेशा स्क्वायर रूट निकालेंगे। और 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट, और 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रूट, और 4 साल रहेगा तो 4 रूट, 5 साल रहेगा तो 5 रूट। इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसका स्क्वायर रूट 40 होता है और इसका करते हैं तो 42 होगा। आप बताइए कि ब्याज की दर बताना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 2/40, और इसको कैंसिल करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा। तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 20 का 20 × 100 यानी कि 5% आपका रेट हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप पूछ सकते हैं इस बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक बार अगला क्वेश्चन को पढ़िएगा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से 1,000 रुपया का 5% दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1 वर्ष का ब्याज का होगा। अब की बार कहा है कि प्रत्येक अर्धवार्षिक, यानी कि 1 साल में दो अर्धवार्षिक होता है, 6 महीना का। तो आप बताइएगा कि 6 महीना का आप क्या बनेगा, आपका साल बनेगा, यानी 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा आपका। तो 6 महीने में जब मिलेगा तो आप बताइएगा यहाँ पर कि 6 महीने का क्या हिसाब से होता है। आप कहिएगा कि आपका ब्याज जो होगा आधा हो जाएगा, ब्याज की दर जो होगा वो आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा % मिलेगा। पूरा साल के लिए 5%, तो आधा साल के लिए 5/2%। इसका मतलब कि इसका निकालेंगे तो 1/40 हो जाएगा। आपसे कहा गया है कि 1/40 कितना रुपया है, तो आपका रुपया दिया गया है कि 1,000 रुपया। 1,000 रुपया का अगर हम निकालते हैं 1,000 रुपया का 41/40 और गुणे में 41/40, कितना 2 जीरो पे 2 जीरो गायब हो गया। और इसको करते हैं कितना, तो गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 1 और 4 एकम 4 दुनिया 8, अच्छा तो 16 और इस पर और 16 को भाग देंगे, 16 को भाग देंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा, CI हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन हम इस चीज को और थोड़ा सा अच्छे से बताएं तो सुनिएगा। अलग तरीका है यहाँ पर, सुनिएगा। सेकंड तरीका यहाँ पर काटिएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने के लिए, आपका है कि 5/2%, क्योंकि दर आधा हो गया तो ये बन जाएगा 1/40। अब इसका 2 साल है तो स्क्वायर कीजिए तो 16 हो जाएगा, डबल 0, यानी कि आपका मूलधन जो हो गया 1600 रुपया हमारे हिसाब से। और इसका 1/40 निकालिएगा तो ये बन जाएगा कितना, 40, और ये निकालिएगा 1/40 से कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। फिर इसका 1/40 निकालिएगा क्योंकि ब्याज तो ब्याज तक 1 आ जाएगा। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और आपका यहाँ पर 1,000 का वैल्यू हमारे अनुसार 1600 रुपया, और आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज 40 और 80 2 जीरो पे 2 जीरो गायब, और 16 पे काटेंगे और यहाँ पर 800 और इनको 16 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये जो निकला ये मित्रधन हो जाएगा। मित्रधन में मूलधन को लगाइएगा। यहाँ पर एक बात सुनिएगा, आपका 1600 रुपया यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 800 यहाँ पर कितना आ जाएगा और इसको भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये मित्रधन हो जाएगा। मित्रधन में मूलधन
निकालना, मूलधन लगा देंगे तो पीआई आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं और इनका निकालते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक बार इसको पढ़िएगा और सोचिएगा कैसे बनेगा। देखिए 6400 रुपया है, 6400 रुपया मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पे 1 वर्ष 6 महीने का मूलधन ज्ञात करें, 1 वर्ष 6 महीने का, और ब्याज गणना अर्धवार्षिक करना है, यानी कि ब्याज की गणना क्या करना है आपके पास, अर्धवार्षिक। तो हम कहते हैं कि अर्धवार्षिक से ब्याज की दर बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, आधा कर दिया जाए तो 1/40। मूलधन निकालना है तो हम कहते हैं कि आप बताइए कि ब्याज तो ब्याज लगेगा, तो जुटेगा तो 41 बटा में 40, तो पहला काल के लिए 40 के कितना बन गया, 41, फिर 40 रे 41, फिर 40 रे 41, तो ये बन जाएगा कितना, तो ये बन गया 16 64 64 ट्रिपल, और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, जो आएगा आपका 4 4 9 और 2 1 इस तरह और 0, इसको गुना करना होगा। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 41। अब इसको गुना करना है, तो गुना करना है तो कितना आ जाएगा, 4 4 एकम 4 यहाँ पे 1 और 41 का क्यूब करना है, 41 का क्यूब। अब 41 का क्यूब कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर सबसे पहले करेंगे तो 4, यहाँ पर 1 और 4 दूनी 8 और 14 का 16, फिर 41 में गुणा करेंगे तो 1 और यहाँ पर 8 और 16, फिर 4 कम 4 और 2 का 32 को 2 और 4 को 7 का 24 27 की 7 और यहाँ पर 4 4 6, इस तरह से 1 8 4 12 के 2 और 6 2 8 8 1 9 7 1 8 और 6, इस तरह का बन जाएगा कितना, 6 8 9 2 1, ये जो बन गया इस तरह पे हम पा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर 6400 का वैल्यू कितना दिया है, 6400, और 6400 का वैल्यू कितना दिया है, 64 इतना, और आपसे पूछा है कि 6 8 9 2 1। अब देखिए 2 0 पे और 64 से काटेंगे तो 10, ये का बन जाएगा 10 मिनट में, तो इसको भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, जो आंसर का काल आएगा यहाँ पर 6 8 ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया गया है कि 6 8 9 2 और ऑप्शन में है 1 और 0, इसे 10 मोड़ लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे कैलकुलेशन था का कि आपका गुना करना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहा गया है कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 9 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और ब्याज 4% वार्षिक है, त्रैमासिक ज्ञात करना है। 3 महीने का आपका ब्याज होगा, कितना होगा, 3 महीना का। तो 3 महीना के आया ब्याज की दर दिया है कितना, कि 4%। आप बताइए कि साल में कितना त्रैमासिक होता है, तो 3 यानी 4 गो, आपको 9 महीना के यानी किस पे भाग देना है, 4 पे भाग देना है, दिया जाएगा 1%। अब 1% के हिसाब से आपको कितना निकालना है, तो 3 माह का, 3 माह का, यानी कि 9 महीने का। आपसे पूछा गया है यहाँ पर आप बताइए कि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। 1% का मतलब होता है 1/100, तो ये बन जाएगा कितना कि 100
और 100 यहाँ पर 100 का क्या करना है क्यूब, और यहाँ पर कर देना है 100 का 101 का क्यूब। ये 3 खाल है तो 3 खाल का क्यूब करेंगे तो 100 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 60, और आपका इसका क्यूब करना है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 0 और 102 इतना हो जाएगा। फिर 101 में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और यह बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 0 2 0 1 और फिर 0 0 0 0 0 और यहाँ पर 1 1 0 2 0 1 और इस तरफ हम क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे 1 0 3 0 3 0 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इतना क्यूब बन जाएगा। ये क्यूब बनेगा क्या 1 0 3 0 3 0 1, ये हमारा क्यूब बन गया इस तरफ से। तो क्यूब बन गया तो देखेंगे तो कितना का अंतर आ रहा है, तो अंतर आ गया कितना का, यहाँ पर 0 में 1 घटाएंगे 0 0 3 और फिर 0 फिर 3 आ गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो जाएगा 0 और 1 में 1 गायब, तो इतना ही होगा इस तरफ। और जब इतना का वैल्यू कितना दिया गया है 10,000, आपका कितना है 10,000 रुपया है, 10,000 का वैल्यू इतना दिया है 6 0। आपसे इसका वैल्यू निकालना है 3 3 0 1 और गुणा करना है 3 आ जाएगा, तो 3 वो 4 वो 0 को 4 वो 0 गायब हो गया, और यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3.01 और ये आंसर है CI क्या आएगा, इस तरह से उतना आंसर होगा। हम इसको देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का, और कहा गया 8,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर के 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज की दर त्रैमासिक है। 3 महीना का पूछा है, तो 3 महीना का क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल देंगे, और 3 महीना का जो भी ब्याज आएगा वो कैसे निकलेगा। हम कहते हैं कि आप बताइएगा कि 1 साल का 5%, 1 साल का 5% और 4 महीना का, 4 महीना का यानी कि 12 3 महीना का आ गया, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 1/100, और यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 25 यानी कि 80, 1/80 आ गया। आपका 1/80 निकालना होगा किसका, तो इसका निकालना होगा जो पैसा दिया गया है कितना, 8,000 रुपया, 8,000 का 1/80 निकाल दीजिए तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा 100, आपका 100 रुपया क्या कहलाएगा। ये 3 महीना का क्या है 3 महीना का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 50 इसलिए भाग दिए हैं क्योंकि एक साल में 4 वो का होता है, 3 माही होता है, इसलिए क्या किया 1 साल का है तो 4 का भाग दे दीजिए, यहाँ पे 1/80 निकाल दीजिए, एक तरह। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, आपको दिया गया है कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 1,352 रुपया हो जाती है, तो 2 बरस का मूलधन क्या होगा। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन कैसे निकालते हैं थोड़ा सा सुनिएगा। आपका मित्रधन दिया है 4% है, तो 4% के हिसाब से 4% के हिसाब से कितना आ गया, तो 1/25 1/25। 2 साल है यहाँ पर 25 एक 26, यानी कि ये बन जाएगा प्लस में 26 बचा में 25, 2 का लेते स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मित्रधन और ये बन जाएगा मूलधन। तो मित्रधन कितना होगा, यानी कि 6 का 76, और 6 का 76 का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 1352 रुपया, और आपसे पूछा गया 25 के स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर 6 का 25, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 मर्त में कट जाएगा, तो 6 का 25 दूनी 12 का 50, और 12 का 50 को आपका क्या कहलाएगा प्रिंसिपल, यह आ जाएगा प्रिंसिपल, और यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगला क्वेश्चन आपका कहा गया है कि आप बताइए कि 50,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया, 50,000 रुपया, और जिसके पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1%, दूसरे प्रतिशत 2%, तीसरे वर्ष 3% है, तो आप बताइए कि उसका ब्याज कितना होगा, यानी मिश्रधन आपको बताना है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सुनिएगा। मिश्रधन निकालते हैं आप। पहले का काल 1% के हिसाब से देगा, तो 1% का मतलब होता है 1/100, 1/100 यानी कि 100, 1/100, क्योंकि ब्याज तो ब्याज लगेगा। अगले साल 2%, 102/100, अगले साल कितना है 103/100, क्योंकि 3% है। तो 3% का मतलब है ब्याज तो ब्याज, 1%, 2% और 3%। भाई ब्याज तो ब्याज लगा इसीलिए, और 50,000 का निकाल देना है। तो ये बन जाएगा कितना, तो आपका दिया गया है 50, इधर 50,000, 50,000 इधर रख दीजिए। यहाँ पर कितना है 4 जीरो, 4 गो जीरो, तो 2 गुना 4 गो जीरो यही जाके, या 4 गो जीरो यही जाके गायब हो गया। अब जो भी काटना है इसको गुना करिएगा और काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका आ गया, गुणा कीजिएगा और काटिएगा। तो ये बन जाएगा 53,055.3, और ये आंसर हो जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला साल का है इसका क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन लिया गया किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 2 वर्षों में 441 होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपका दिया गया है कि कोई धन है 400 रुपया, 400 रुपया है, और 2 सालों में 441 हो जाती है, तो 441 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कि 2 वर्ष में। तो हम एक बोले हैं कि 2 वर्ष का होगा तो क्या कर देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसका 20 होता है, और इसका 1 है, तो कितना गया हो 1/20, इसका 1/20 का मतलब होता है 5%, और आपका ब्याज का दर कितना होगा 5%। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के 2 वर्षों में 6 को 25, और उसका कितना होता है कि 6 को 76 हो जाता है, यानी 6 को 25 के 6 को 76 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कि 6 को 25 में कितना होता है 6 को 76, तो आपका बोले है कि स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। इसका स्क्वायर रूट 2 बार का 2 साल के लिए स्क्वायर रूट, 3 साल के लिए क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 25 के 6, आपका 1/25, यानी कि 25 से 4%। इस तरह पे हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1,25,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। पहले काल 2% की दर के, तीसरे काल 3% के, और चौथे काल 4% के हो, तो 3 साल बाद कितना अदा करेगा। तो मिश्रधन निकालना है, तो आप बताइए पहले काल कितना दिया है 2%, और 2% का मतलब होता है 1% का मतलब होता है 1/100, तो 2% का मतलब होता है 1/50। 1/50 का मतलब है 50 के 51 आ गया, और गुणे में अगला साल कितना दिया 3%, और 3% का मतलब होता है 103/100। अगले साल कहा है कि कितना 4%, तो 4% का मतलब 25, यानी कि 26/25, और आपका कितना वैल्यू दिया गया है कुल मिलाकर 1,25,000, 1,25,000। यहाँ पर अब इसका क्या कर देना है, 0 पे 0, 2 जीरो, 3 गो जीरो पे क्या हो जाएगा, 3 गो जीरो खत्म, 25 बचे 125 खत्म हो गया, और इसको गुना करना है, तो गुना करिएगा तो कितना आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 6 3 18 18 18,
जिसका अंतिम में 8 होगा वही आपका आंसर होगा। तो 3 ऑप्शन में 8 है, तो आपका अपन के हिसाब से और आगे देखते हैं अगला संख्या तो कार, तो इसके बाद 7 आएगा, इसको गुना करेंगे तो कार। अब देखिएगा 8 के बाद 7 किस में है, 2 में है। अब सीधा बात है इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 13, 6, 5 आता यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है। हम देखते हैं अगला टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर। अगला है, कहा गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर के 6 सालों में स्वयं का दुगुना हो जाती है, स्वयं का दुगुना हो जाती है, तो कितने सालों में वो 16 गुना हो जाएगा। स्वयं का दुगुना और उसके बाद 6 सालों में दुगुना होती है, तो कितने सालों में क्या होती है 16 गुना। हम कहते हैं कि 1 से लेके 2 होने में 6 साल लगाती है, 6 ईयर। तो आप बताइएगा कि 64 गुना यानी कि 2 के पावर 1 होने में ये 6 ईयर लगता है। तो आप बताइए कि 64 गुना का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 6, तो 6 बढ़ने में गुने 6 हो जाएगा, तो 6 का 36 ईयर आपका समय लग जाएगा। कितना लगेगा, तो 36 ईयर आपका 16 है, तो 16 से 4 करेंगे और 6 का 24 हो जाएगा। हम सोचे कि 64 है लेकिन ये 16 है, तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे इतना हम क्वेश्चन करेंगे। एगो और है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में 27 गुना। तो आप बताइएगा कि 3 सालों में यहाँ पर कितना है कि तिगुना हो जाती है 4 सालों में, 1 से तिगुना हो जाती है 4 ईयर बीत गया, 4 ईयर। तो आप बताइए कि 3, 1, 4 ईयर, 4 ईयर। और आप बताइए कि 27 गुना होने में तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 होने में कितना, तो 4 यानी कि 4 3 12 ईयर, और 12 ईयर क्या हो जाएगा 100। हम इतना ही रखते हैं और इसके आगे देखते हैं और क्वेश्चन।